प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर रहे थे कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस सुसमाचार पर मनन करते हुए हम विशेषकर संत यूसुफ इनके मिशन कार्य पर, प्रेरित कार्य पर मनन करें। यूसुफ धर्मी थे और धर्मी होने के कारण यूसुफ क्या करता है, अपनी पत्नी को, भावी पत्नी को वह गुप्त तरीके से, गोपनीय तरीके से परित्याग करने का निर्णय लेता है, ताकि मरियम को वह दंड से बचा पाए। हमें मालूम है इज़राइल में जो भी स्त्री विवाह से पूर्व गर्भवती पाई जाती थी उसे वेश्यावृत्ति अथवा व्यभिचार के आरोप पर पत्थरों से मार दिया जाता था। आगे जब स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें सत्य बताते हैं कि यीशु मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के शक्ति से गर्भ ले चुके हैं, यह सुनते ही यूसुफ उस स्वर्गदूत के आज्ञा के अनुसार उसे स्वीकारती है, मरियम को स्वीकारते हैं और साथ ही साथ यीशु को वे अपने परिवार में समाविष्ट करते हैं, उनका समावेश करते हैं। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यीशु दाऊद के वंशज है, क्योंकि यूसुफ भी दाऊद का वंशज है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज संत यूसुफ पर मनन करते हुए हम प्रार्थना करें कि संत यूसुफ की तरह विनम्रता से, धर्मी होकर अपने प्रेरित कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। आमीन।